मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का मुद्दा। देश के बड़वानी जिले में से तो डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां नदी की उफनती लहरें देखते ही देखते एक ट्रैक्टर को बहा ले गई। हादसा उस वक्त हुआ जब नदी से रेत भर रहे मजदूर सैलाब में फंस गए, जिससे उनका ट्रैक्टर देखते ही देखते सैलाब में बह गया। वहां नदी में पानी का बहाव अचानक इतना तेज हो गया कि मजदूरों को फंसे हुए ट्रैक्टर को निकालने का भी मौका नहीं मिला। वो जैसे तैसे अपना ट्रैक्टर नदी में छोड़कर भाग खड़े हुए। उन मजदूरों ने अगर भागने में जरा भी देर लगाई होती तो ट्रैक्टर के साथ वो भी बाढ़ में बह जाते। हालांकि नदी में बाढ़ आने से पहले उन्होंने फंसे हुए ट्रैक्टर को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके और उनका ट्रैक्टर सैलाब में किसी खिलौने की तरह इधर उधर पलटते हुए बह गया। हादसे के वक्त वो मजदूर नदी से रेत निकालकर ट्रैक्टर में भर रहे थे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को डुबोकर रख दिया। वहां बारिश की वजह से कुछ जगहों पर कमर तक पानी भर गया, जिसका एक डरावना वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक एम्बुलेंस कमर तक भरे पानी में फंसी नजर आई। और सैलाब के बीच 8 से 10 लोग उस एम्बुलेंस को पीछे से धक्का देते दिखाई दिए। एमपी के बुरहानपुर में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। शनवारा चौक इलाके में तो कमर तक बारिश का पानी भर गया और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वो एम्बुलेंस फंसी दिखी। बताया गया कि वो एम्बुलेंस अस्पताल की ओर जा रही थी, लेकिन सैलाब से गुजरने के दौरान उस एम्बुलेंस के इंजन में पानी घुस गया और वो बंद हो गई, जिसके बाद धक्का देकर लोग उसे पानी से बाहर निकालते नजर आए। हालांकि गनीमत ये रही कि उस एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। बुरहानपुर से ही बाढ़ का हैरान कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सड़कों पर कमर तक पानी भरा नजर आया। इस बाढ़ से लोग जूझते दिखाई दिए, क्योंकि वहां महज कुछ ही घंटों की बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब उमड़ा है और कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से वहां आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बुरहानपुर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक मोटरसाइकिल सवार पानी के बीच संघर्ष करता दिखा। उसे कई लोग धक्का देकर निकालते दिखे। वहीं कई जगह घुटनों तक पानी भरा नजर आया और लोग कमर तक पानी में डूब कर जाते दिखे। वहीं एक वीडियो में एक ऑटो रिक्शा फंसा दिखा तो लोग उसकी मदद करते दिखाई दिए। इस बीच एक और तस्वीर में एक स्कूटर सवार भी सड़क पर आए सैलाब में फंसा दिखाई दिया। कई लोग मोटरसाइकिल को धक्का देकर जाते नजर आए। वहीं बुरहानपुर में आई इस बाढ़ के बीच एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाता दिखाई दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुछ ही घंटों में इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरे शहर में तबाही आ गई। सड़कों का हाल किसी नदी जैसा हो गया, जिसमें गाड़ियां रेंगती नजर आई। क्योंकि बारिश की वजह से देहरादून की हर सड़क पर बस पानी ही पानी नजर आया। आसमान से बरसी आफत के बाद वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे खड़ी कई कारें छत तक डूबी नजर आईं। 3 फीट से ज्यादा भर चुके बारिश के पानी को चीरते हुए एक बस वहां से गुजरती दिखी। हालांकि उसका भी ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया। बारिश से बीच सड़क पर बने गड्ढों ने लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी। एक कार सड़क किनारे बने गड्ढे में फंसी दिखाई दी, जिसे निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं सड़क पर भरे पानी की वजह से एक गाड़ी खराब हो गई, जिसे बाद में धक्का लगाकर ले जाना पड़ा। उत्तराखंड के चमोली से डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक बार फिर पहाड़ खिसक गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से मलबा गिरता नजर आया। भारी बारिश की वजह से यहां पहाड़ का आधा हिस्सा टूट गया और काफी देर तक उसका मलबा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिरता रहा। ऐसे में थोड़ी ही देर में हाईवे पर मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। बताया गया कि रास्ता बंद होने की वजह से हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, जिसके बाद रास्ता साफ करने का काम शुरू किया गया और जल्द ही रास्ता फिर खोल दिया गया, जिससे हाईवे पर फंसे लोगों ने राहत की सांस। उत्तराखंड की यह मुसीबत कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होगी, जिससे जमीन खिसकने का खतरा रहेगा। हालांकि उत्तरकाशी जिले में पहले से हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरभराकर सड़क पर आ गए और दहशत पैदा करने वाली इन तस्वीरों को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े नीचे गिरते दिखे। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये पत्थर नीचे आए उस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। हालांकि वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर कुछ लोग सड़क पर खड़े दिखे। पहाड़ी से पत्थर गिरने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरकाशी में मनेरी के पास बंद हो गया। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के बागेश्वर, टिहरी, देहरादून और पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जुलाई तक उत्तराखंड के इन जिलों में आसमानी आफत बरसती रहेगी। गुजरात के नडियाद खेड़ा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद वो कार अंडरपास से गुजर रही थी, लेकिन अंडरपास में पानी भरा होने की वजह से कार का इंजन बंद हो गया और वो वहीं फंस गई, जिसकी वजह से कार में सवार लोग फंस गए। इस घटना को देख कई लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन अंडरपास में पानी ज्यादा होने से वो लोग उसमें घुसने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद रस्सी का एक छोर कार में बांधा गया और दूसरा छोर एक ट्रक में बांधा गया। इसके बाद अंडरपास में फंसी कार को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला गया।
किसी को चोट ऐसी नहीं आई है, लेकिन गाड़ी में थोड़ा नुकसान हुआ है। बताया गया कि कार का ड्राइवर अंडरपास में भरे पानी का अंदाजा नहीं लगा सका, जिसकी वजह से कार उसमें डूब गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर से भी हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बाद बच्चों से भरी एक स्कूल बस अंडरपास में फंस गई। हालांकि बस को करीब 2 घंटे के बाद बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उससे पहले बस में बैठे बच्चों को निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बस आधी से ज्यादा डूब गई थी। ऐसे में बच्चों को सुरक्षित निकालना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन बच्चों को बस में फंसा देख वहां आसपास के लोगों ने उन्हें निकालने के लिए हिम्मत जुटाई, जिसके बाद उस बस में मौजूद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बताया गया कि ड्राइवर ने अंडरपास में पानी भरा होने के बाद भी उसे पार करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से बस वहां फंस गई। गुजरात के कई दूसरे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अगले 2 दिन वहां कुछ जिलों में बाढ़ और भारी बारिश से कोहराम मच सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए गुजरात के कई जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी कर दी और वहां के अमरेली, भावनगर और आणंद जिले में भीषण बारिश का रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, जबकि सुरेंद्रनगर, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड़ में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। 8 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने गुजरात के जामनगर और कच्छ के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहीं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। हालांकि पहले से हो रही मानसून की बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों में पहले से ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियों में पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो किनारों को तोड़ने को बेताब दिखी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आई बाढ़ के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब की चपेट में आया एक ट्रैक्टर नदी में पलटा हुआ दिखाई दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां नदी और नाले उफान पर आ गए और इसी बीच एक सड़क पर आए सैलाब को पार करने की कोशिश में वो ट्रैक्टर नदी में पलट गया। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर चलाने वाले आदमी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। यह हादसा सहारनपुर के धौला कुआं इलाके में हुआ। नदी में ट्रैक्टर पलटने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में इलाके के लोगों की मदद से उस ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया। एक रोज पहले भी इसी इलाके में नदी के बीचों बीच एक कार फंस गई थी। उस कार में 5 लोग सवार थे, जिन्हें पुलिस ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर सुरक्षित बचा लिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भारी बारिश के बीच हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पानी में डूबे हुए एक अंडरपास के बीचों बीच एक कार फंसी हुई नजर आई और इस दौरान उस कार में सवार 2 लोग मदद की गुहार लगाते दिखे। हापुड़ में मूसलाधार बारिश के बाद महमूदपुर गांव में एक रेलवे अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया, लेकिन उस कार सवार ने पानी में डूबे अंडरपास को पार करने की कोशिश की। इसी दौरान वो कार अंडरपास के बीच में फंस गई, जिसके बाद उसमें सवार लोग मदद की गुहार लगाने लगे। तभी वहां मौजूद कुछ लोग मदद के लिए आगे आए और उन दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आसमानी बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। बीते 4 दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही मानसून की बारिश ने कोहराम मचा दिया। कहीं लोगों के घरों में पानी आ गया, कहीं सड़कें दरिया बन गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने की भी चेतावनी दी। हालांकि बीते 4 दिन में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आसमानी बिजली गिरने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फतेहपुर जिले के अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 6 लोगों ने जान गंवा दी, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद जिला प्रशासन ने दैवीय आपदा राहत कोष से मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी का सैलाब उतर आया। वहां पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से घरों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि कोट्टयम में भारी बारिश से नदियों और नहरों के करीब बसे लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। यही नहीं, सड़कों पर बारिश का पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया, जिससे लंबा जाम भी लग गया। मौसम विभाग ने इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि पहले से हो रही बारिश ने केरल की कई नदियों में पानी के स्तर को बढ़ा दिया, जिससे निचले इलाकों में पानी। कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश से बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में जिधर भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। लेकिन श्रद्धालुओं ने हार नहीं मानी और वो दर्शन करने के लिए घुटनों तक भरे पानी को पार कर मंदिर में पहुंच गए। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि मंदिर के अंदर ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ बारिश का पानी भर गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो मंदिर जमीन के बजाय किसी नदी पर बना हो। कर्नाटक के उडुपी में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। यही नहीं, पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से लोगों का अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया, जबकि वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कई दुकान और मकान आधे से ज्यादा पानी में डूबे दिखाई दिए।
कमर तक पानी भरने की वजह से घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया। वहीं एक दूसरे इलाके से सामने आई एक तस्वीर में नदी की उफनती नहरों में बड़े बड़े पेड़ उखड़कर तिनकों की तरह बहते दिखे। मौसम विभाग ने बाढ़ के हालात को देखते हुए दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में लोगों को अपने घरों से बाहर न निकलने के निर्देश दिए। साथ ही कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इस बीच कुछ ही घंटों की बारिश ने राजधानी की हालत बिगाड़ कर रख दी। ऐसे में अगले 48 घंटों में दिल्ली वालों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और इतना ही नहीं, बारिश का यह सिलसिला आने वाले हफ्ते तक जारी रहने का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी और आशंका जताई कि इन इलाकों में शनिवार को बादल सबसे ज्यादा पानी बरसा सकते हैं, जबकि पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर में थोड़ी बहुत बारिश होती रहेगी।